बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और पाकिस्तान की आवाम को इस इलेक्शन से बाहर रखने के लिए इन्होंने जो पीडीएम ने जो और पीडीएम के सहूलतकारों ने जो गंदा खेल खेला था, आरोज़ के ज़रिए उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की। आरोज़ ने 96% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के जो कागजात नामजदगी थे उनको रिजेक्ट कर दिया था। और आरोज़ के इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जो है वो चैलेंज किया मुख्तलिफ फोरम्स पे। तो उनको जो है वो आरोज़ के फ़ैसले को 92% तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जो है वो निपटा दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे उनको उन्होंने मंजूर कर लिया और उन्होंने इतराज़ात को जो है वो भोंडा इतराज़ करार देकर रिजेक्ट कर दिया। तो किन किन हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के जो है वो कागजात नामजदगी जो है मंजूर हुए। शेख रशीद साहब के पिंडी के दोनों हलकों से जो है वो उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। उनके भतीजे राशिद शफीक, शेख राशिद शफीक के, और उसके बाद मेजर ताहिर साजक साहब के और उनकी बेटी ईमान ताहिर के जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इस तरह चलते चकवाल में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इसी तरह हर हल्के में सरगोदा में, जेलम में, गुजरांवाला गुजरात, मंडी बाउद्दीन, लाहौर, साहिवाल, शेखुपुरा और इसी तरह सब जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर हुए। और आरोज़ के मुंह पे एक तमाचा और पीडीएम के मुंह पे एक तमाचा मारा इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने, जितने भी जज साहिबान जो है वो फ़ैसले दे रहे थे। तो उन्होंने आरोज़ के जो एतराज़ात हैं उनको भूंडा करार दिया। तो दो जगह पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके जो है वो रोका गया है उनके कागजात को। और 8 जनवरी को उनका फ़ैसला जो है महफूज करके सुनाया जाएगा। 8 जनवरी को उनके फ़ैसले को, यानी कि पीर वाले दिन उनका फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो एक परवेज़ इलाही साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, और दूसरे हाफ़िज़ अमार यासर साहब, ये तलागंग के हल्के से इनके जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर होने के लिए इन्होंने जो है वो अपील दी थी। तो उस अपील को जो है वो फ़ैसला महफूज किया और वो 8 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो यकीनन ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा। और 8 जनवरी तक मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजदगी के फ़ैसले होने, और 8 तारीख को जो है वो क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4% जो रह गए हैं उनके कागजात नामजदगी जमा मंजूर होते हैं या नहीं होते। तो चलते हैं ज़रा क्विकली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 जनवरी को जो है वो निशान अलाट करने का और टिकट देने का जो है वो फ़ैसला किया है। जितने उनके टिकट होल्डर्स हैं उनकी फ़हरिस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी करेगी। और उसके साथ चलते हैं ज़रा क्विकली इससे जुड़ी दूसरी खबर की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने हकीकी लोगों को जो है वो टिकट देने की तरफ कदम बढ़ा रही है। उनका जो है वो सोच ये है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK से जो है वो 50 से 55% कैंडिडेट्स जो हैं वो नए चेहरे आपके सामने लाए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेहरे जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो ज़रा मुस्लिम लीग नून पे नज़र डालते हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने उन लोगों को जो है वो अकोमोडेट करने का फ़ैसला किया है, उन लोगों को जो है वो टिकट देने का फ़ैसला किया है, और उन लोगों को उन्होंने अपने वादे के मुताबिक टिकट देने भी हैं जिन्होंने जो है वो रजीम चेंज में उनकी मदद की और जिनकी वजह से ये लोग जो हैं वो इक़्तिदार की राहदारियों में, और इन्होंने अपने इक़्तिदार की इमारत को जो है वो खड़ा किया एक भोंडे तरीके के साथ। ये ज़मीर फ़रोश जो हैं इनको, यानी कि लोटों को मेरी मुराद वो 20-22 लोटे जिनको ये जो है वो टिकट देंगे। राजा रियाज की सरबराही में जो राजा रियाज उस वक़्त इन्होंने ज़मीर बेचा था और बाद में जो है वो ये अपोजिशन लीडर बने और अब ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान की सियासत का हाल है, पाकिस्तान के सियासतदानों का हाल है जो माफियाज़ की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, और ये बारियाँ ले ले के जो है वो ख़ुद और फिर इनकी नस्लें जो है वो पाकिस्तान को लूटती हैं और लूट के जो है वो चली जाती है। और ये लोग मुहब्बे वतन हैं और ये लोग बाहर जाके डेरे लगाते हैं। और जो पाकिस्तान की आवाम है और जो पाकिस्तान की आवाम के पसंदीदा लीडर यानी कि इमरान खान है, और पाकिस्तान की आवाम की जो पसंदीदा पार्टी है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो गद्दार हैं और उन पे जो है वो गद्दारी के मुकदमे और गद्दारी के पर्चे जो है वो काटे जा रहे हैं। तो फ़ैसला आपने करना है 8 फरवरी वाले दिन के कौन गद्दार है और कौन मुहब्बे वतन है। यकीनन आप पाकिस्तान की आवाम जो फ़ैसला करेंगे वो बेहतर करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का भी ढेर सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। आने वाले व्लॉग में आपके साथ नई डेवलपमेंट्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।